अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद अकील है, लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बट आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एजे के पीएससी लेक्चर और एसएस का जो पास्ट पेपर था 2015-16 का, उसके एमसीक्यूज। और मैं आपको बताता चलूँ मेरा बेटा कि ये पेपर एज इट इज़ हमें अवेलेबल नहीं होता। डिफरेंट सोर्सेज से हम इन एमसीक्यूज को कंपाइल करते हैं और कोशिश करते हैं कि बच्चों को पास्ट पेपर्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ चुके हैं उनका आइडिया हो। तो ये वीडियो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। कंप्लीट वीडियो देखिएगा और साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं बेटे कि एम के प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से एजे के पीएससी लेक्चर इंग्लिश, पीपीएससी लेक्चर इंग्लिश, एफपीएससी लेक्चर इंग्लिश और एसपीएससी लेक्चर इंग्लिश के न्यू सेशन स्टार्ट हो चुके हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन तो आप हमारे गिवन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। ये हमारा 3 मंथ का कॉम्प्रिहेंसिव सेशन होता है जिसमें हम पेपर पैटर्न पे कंप्लीट प्रिपरेशन कराते हैं, लिटरेचर की, लिंग्विस्टिक्स की, लिटरेरी थेरी की, लिटरेरी क्रिटिसिज्म की और ग्रामर की। तो मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के इन एमसीक्यूज को हम डिस्कस करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट एमसीक्यूज इज विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स बाय टेनिसन इज अ मोनोड्रामा। तो मॉड जो है टेनिसन की पोएम, ये मोनोड्रामा है। और आर्ट फॉर आर्ट से की अगर हम बात करें तो फाइंड इट्स ट्रू एडहेरेंट इन ऑस्कर वाइल्ड। आर्ट फॉर आर्ट से मुराद मेरा बेटा ये है कि वो आर्ट जो प्योरली एस्थेटिक पर्पस के लिए हो, और आर्ट फॉर लाइफ सेक से मुराद कमर्शियल आर्ट है। तो ऑस्कर वाइल्ड के यहाँ जो आर्ट पाया जाता है वो आर्ट फॉर आर्ट सेक है। इट वॉज द बेस्ट ऑफ द टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ द टाइम। तो ये बुनियादी तौर पे ओपनिंग लाइंस हैं। चार्ल्स डिकन्स का बड़ा फेमस नॉवल है टेल ऑफ टू सिटीज। और उसके बाद आप देख लें जी, द इमेज ऑफ फॉर्म फटाल डोमिनेट्स द पोइट्री ऑफ। तो कीट्स की, जॉन कीट्स की जो पोइट्री है उसमें फॉर्म फटाल की जो इमेज है वो डोमिनेट है। और फॉर्म फटाल के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि ये डिस्ट्रक्टिव लेडी के लिए टर्म यूज होती है और लेडी मैकबथ के लिए खास तौर पे डिफरेंट क्रिटिक्स ने फॉर्म फटाल की टर्म यूज की। देन देखें जी, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स नेम द रोमांटिक पोएट एज द पॉन्ड पोएट्स। तो साउथे जो है वो पॉन्ड पोएट्स में आता है। बाकी शैले, कीट्स और बायरन ये रोमांटिक एज की सेकंड जनरेशन में आते हैं और ये यंग पोएट्स हैं। शेक्सपियर हेमलेट इज अ, ये ट्रेजेडी है हेमलेट। और मैं आपको बताता चलूं कि इफ वी टॉक अबाउट शेक्सपियर्स 4 प्योर ट्रेजेडीज तो इनमें हेमलेट आती है, मैकबथ है, ओथेलो है और किंग लियर है। और साथ साथ ये भी बताता चलूं कि शेक्सपियर ने टोटल 37 प्लेज लिखे हैं और 154 सॉनेट्स लिखी हैं। और जो शेक्सपियर के प्लेज हैं उनके अंदर रोमांसेस भी शामिल हैं, हिस्ट्रीज भी शामिल हैं और कॉमेडी प्लस ट्रेजेडीज शामिल हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज आप देखें जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्ले बाय शेक्सपियर। तो हेमलेट, ओथेलो, मैकबेथ, डॉक्टर फॉस्टस जो है ये शेक्सपियर का प्ले नहीं है बल्कि ये क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा है। बाकी तीनों प्लेस जो हैं ये शेक्सपियर के हैं। अ पोएम मॉर्निंग समवंस डेथ इज कॉल्ड एलेजी। किसी की डेथ पे जो पोएम लिखी जाती है उसको हम एलेजी बोलते हैं। और नेक्स्ट आप देखेंगे जी, हु इज द हीरोइन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले हेमलेट। हेमलेट की हीरोइन की अगर बात करें हम तो ओफिलिया जो है वो हेमलेट की हीरोइन है। रोमांटिसिज्म इज यूजुअली एज्यूम टू डेट फ्रॉम। तो रोमांटिसिज्म जो है वो पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स एंड इट्स प्रेफेस। और इसमें मैं आपको बताता चलूं कि 1798 में लिरिकल बैलेड पब्लिश हुई विद द कोलैबोरेशन ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड एसटी कॉलरिज। 22 टोटल पोइम्स थी इस बुक में और उसमें से 18 जो है वो वर्ड्सवर्थ की थी और 4 एसटी कॉलरिज की थी। तो रोमांटिसिज्म की अगर हम बात करें तो रोमांटिसिज्म वाज स्टार्टेड विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स इन 1798। Wordsworth poetry always reflects the creation of an original philosophy। और नेक्स्ट अगर एमसीक्यूज की हम बात करें, द लिटरेरी फिगर हु हैड द मोस्ट प्रोनाउंस इफेक्ट ऑन कीट्स वाज। तो कीट्स के ऊपर अगर सबसे ज्यादा इफेक्ट देखा जाए तो वो शेक्सपियर का था। और देन आप देख लें जी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जॉनरास डिड विक्टोरियन लिटरेचर अचीव इट्स ग्रेटेस्ट सक्सेस। तो नॉवल, विक्टोरियन इरा में नॉवल का जो जॉनरा है वो सबसे ज्यादा फ्लरिश हुआ। और इसमें मैं आपको बताता चलूं कि हर एज के अंदर कोई ना कोई लिटरेरी जॉनरा जो होता है वो डोमिनेटिंग होता है। जिस तरह से अगर हम एलिजाबेथन एज की बात करें तो एलिजाबेथन एज में ड्रामा जो है वो पीक पे था। और इसके बाद इसी तरह से अगर हम विक्टोरियन एज की बात करते हैं तो विक्टोरियन एज में नॉवल वाज ऑन इट्स पीक। और हु इज द ऑथर ऑफ आफ्टर स्ट्रेंज गॉड्स। तो ये इलियट का है। और देन इंटेलेक्चुअल ब्यूटी इज रिटन बाय, ये पीबी शैले का वर्क है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की अगर हम बात करें तो डेजर्ट प्लेसेस इज अ, ये पोएम है बेटे। और 17 एमसीक्यूज को अगर हम देखें, द पीरियड बिटवीन 1660 टू 1750 इज नोन एज, तो रेस्टोरेशन पीरियड के तौर पे इसे जाना जाता है।
नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें जी। द वन रिमेन्स द मैनी चेंज एंड पास। इसमें बेटे अगर हम बात करें कि हेवंस लाइट फॉर इवन शाइन्स, अर्थ शैडोज फ्लाई, तो ये द अबव टू लाइंस अकर इन शैले की जो पोएम है एडोनिस, और ये एलिजी है इसकी, और ये इसने कीट्स की डेथ पे लिखी थी। जीबी शाह, जॉर्ज बर्नार्ड शाह बिगेन हिज लिटरेरी करियर फर्स्ट एज। तो जीबी शाह बड़ा फेमस ड्रामेटिस्ट है, लेकिन जीबी शाह ने अपना जो करियर स्टार्ट किया था वो एज अ नॉवेलिस्ट किया था। शी कैन नॉट फेड दो हैस्ट नॉट द ब्लिस फॉर एवर वर्ल्ड द लव एंड शी बी फेयर। द अबव टू लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, ये कीट्स की ऑड ऑन अ ग्रेशियन अर्न से ली गई हैं। फिलिप वेकन, आंट पलेट एंड टॉम टिलिवर्स आर द करेक्टर ऑफ जॉर्ज इलियट्स नॉवल। तो ये जॉर्ज इलियट का जो नॉवल है मिल ऑन द फ्लॉस, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में पढ़ाया जाता है और बड़ा फेमस नॉवल है। और देन आप देख लें जी, द पोएम द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल वाज रिटन बाय, ये विलियम ब्लेक की पोएम है। और विलियम ब्लेक 18th सेंचुरी का पोएट है, और इसको हम प्रिकर्सर ऑफ रोमांटिसिज्म बोलते हैं। और विलियम ब्लेक के सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में पढ़ाए जाते हैं। फॉर होम इट इज सेड सेंसुअस इज अ पैरामाउंट बायस ऑफ हिज जीनियस। तो कीट्स ने अपनी पोइट्री के अंदर जो सेंसुअसनेस यूज की है, और कीट को एज अ सेंसुअस पोएट भी डिस्कस किया जाता है, तो कीट्स इज करेक्ट आंसर। अ पायनियर is psychological analysis in fiction is George Eliot। जॉर्ज इलियट के नॉवेल्स के अंदर आल्दो शी वाज राइटिंग इन लेटर विक्टोरियन पीरियड, लेकिन उसने नॉवल के अंदर जो साइकोलॉजिकल एनालिसिस या रियलिज्म का जो एलिमेंट पेश किया, और जो जॉर्ज इलियट के थीम्स थे, तो उसके एतबार से हम जॉर्ज इलियट को ब्रिज कंसिडर करते हैं बिटवीन मॉडर्निज्म एंड विक्टोरियन एज। और डिकन्स गेव अ ट्रेजिक पिक्चर ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन हिज नॉवल। तो टेल ऑफ टू सिटीज जो है, ये डिकन्स ने बुनियादी तौर पे लिखा था फ्रेंच रेवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव में। शेक्सपियर यूजेस सोलिकी फॉर रेवोल्यूशन ऑफ करेक्टर। अपने करेक्टर्स को रिवील करने के लिए शेक्सपियर जो है वो सोलिकीज यूज करता है। और आपने हेमलेट की जो फेमस सोलिकीज हैं वो ऑब्वियसली पढ़ी होंगी। देन देख लें जी, ग्लिवर्स ट्रेवल इज अ स्टायर, और ये जोनाथन स्विफ्ट का प्रोज वर्क है, और उसमें स्विफ्ट ने बड़े पंजेंट किस्म का स्टायर किया है। और ग्लिवर जो है ये 4 डिफरेंट इसके जो वॉयजेस हैं डिफरेंट एरियाज में, उनके थ्रू जो है बुनियादी तौर पे स्विफ्ट सेटराइज करता है इंग्लिश सोसाइटी को। हाइपेरियन बाय कीट्स में बी क्लासिफाइड एज एन एपिक। और देन आप नेक्स्ट देख लें जी, हु कंसिडर्स हैमलेट टू बी एन आर्टिस्टिक फेलियर। तो टी.एस. एलियट ने हैमलेट में डिले की वजह से इसे आर्टिस्टिक फेलियर कहा है। एलियट शोज अ बेंड टुवर्ड्स रोमांटिसिज्म। और देन आप देखें जी, वेटिंग फॉर गॉडो बाय सैमुअल बेकेट वाज ओरिजिनली रिटन इन फ्रेंच में, ये बुनियादी तौर पे लिखा गया, और पहली दफा वेटिंग फॉर गॉडो जो है ये जेल में परफॉर्म हुआ। और वेटिंग फॉर गॉडो के बारे में कहा जाता है इट इज अ मीनिंगलेस प्ले विद फुल ऑफ मीनिंग्स, और एग्जिस्टेंशियलिज्म की फिलॉसफी पे ये प्ले बेस करता है। और थिएटर ऑफ एब्सर्ड का ये रिप्रेजेंटेटिव ड्रामा है। देन देख लें जी, ब्रॉनिंग इज नोन फॉर हिज ड्रामेटिक मोनोलॉग की वजह से ब्रॉनिंग जो जाना जाता है, और आप लोगों ने शायद पोएम ग्रेजुएशन के सिलेबस में पढ़ी हो, पैट्रियट इनटू ट्रेटर, वो भी ब्रॉनिंग की है, और उस पोएम में भी ड्रामेटिक मोनोलॉग की टेक्निक ब्रॉनिंग ने यूज की है। द क्राउन्स ऑफ वाइल्ड ओलिव्स वाज रिटन बाय, क्राउन ऑफ वाइल्ड ओलिव जो है ये जॉन रस्किन का वर्क है। अ लॉन्ग पोएम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्ट पोएम्स हु हैज हेल्ड द अबव ओपिनियन। तो वर्ड्सवर्थ का ये कहना है कि अ लॉन्ग पोएम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्ट पोएम्स। The second generation of romantic poets Shelley, Byron and Keats was dead by 1825 तक जो है कीट्स, बायरन और शैले की बड़ी ही यंग एज के अंदर तीनों की सक्सेसिवली डेथ हुई। और इसी वजह से कुछ जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि 1825 में रोमांटिक एज खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ जो क्रिटिक्स हैं उनकी ओपिनियन डिफरेंट है, और वो ये कहते हैं कि किसी आर्टिस्ट के मरने से एज खत्म उस तरह से नहीं होती, और वो जो विक्टोरियन एज है उसको 1836 से स्टार्ट करते हैं। देन देख लें जी आप, विच पोएम ऑफ टेनिसन वाज पार्टिकुलरली लाइक बाय क्वीन विक्टोरिया। तो इसकी जो पोएम थी टेनिसन की इन मेमोरियम, दैट वाज द फेवरेट पोएम ऑफ क्वीन विक्टोरिया। द करेक्ट डेट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 वाज द ईयर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। हु रोट प्रीफेस टू शेक्सपियर। तो डॉक्टर जॉनसन ने ये बुनियादी तौर पे लिखा प्रीफेस टू
शेक्सपियर। द ट्रेजिक प्ला इज आल्सो कॉल्ड, ट्रेजिक प्ला को बेटे हमार्शिया भी कहते हैं, और इन सिंपल वर्ड्स एरर ऑफ जजमेंट भी कहते हैं। देन आप देख लें जी, whose comedies are called comedies of mask। तो जीबी शाह की जो कॉमेडीज हैं इनको कॉमेडीज ऑफ मास्क बोला जाता है। अ पोएम विच कंसिस्ट ऑफ 14 लाइंस इज कॉल्ड अ सोनेट। और सोनेट की बेटे इसमें डिवीजन इस तरह से होती है कि हम इसमें शेक्सपियरियन सोनेट को भी देखते हैं और पेट्रार्कन सोनेट को भी देखते हैं, और इसमें स्पेंसरियन स्टेंजा जो है उसको भी डिस्कस किया जाता है। पहली जो 8 लाइंस हैं उनको हम अलग से नाम देते हैं, और लास्ट जो 6 लाइंस हैं उनको हम अलग से नाम देते हैं। और देन आप देखें जी, मर्डर इन कैथेड्रल इज रिटन बाय टी एस इलियट का ये वर्क है। माय फेयर लेडी इज अ सिनेमैटिक वर्जन ऑफ, तो ये पिग्मेलियन की बुनियादी तौर पे एडेप्टेशन थी माय फेयर लेडी, और ये मूवी बनी थी इस पे। देन आप देख लें जी, हु सेड द ट्रू ऑपोजिट ऑफ पोइट्री इज नॉट प्रोज बट साइंस, तो ये एस.टी. कॉलरिज का कहना है। हार्डी इज अ पेसिमिस्ट है। हार्डी, द फर्स्ट 8 लाइंस ऑफ अ सोनेट आर कॉल्ड ऑक्टिव बोलते हैं, और लास्ट जो 6 लाइंस है उनको ससक बोलते हैं। द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम इज अ, ये लिरिकल ड्रामा है रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। और देन आप देखें जी, हु रोट टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, तो चार्ल्स लैम और उसकी सिस्टर ने मिलके टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर के नाम से लिखा। इन विच पोएम लाइज द लाइन द वन रिमेन द मैनी चेंज एंड पास, तो ये एडोनिस से है। और टेक्स्ट लाइक वेटिंग फॉर गॉडो आर एजलेस, और इसको एजलेस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये स्पेशल टेम्परल theory ऑफ टाइम एंड स्पेस से मावरा है ये वर्क। वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड, हुज वर्ड्स आर दीज, तो ये शेक्सपियर के वर्ड्स हैं। देन देखें जी, याहूज अकॉर्डिंग टू ग्लिवर्स वर यूरोपियन, और ये ग्लिवर्स का जो फोर्थ वॉयज था उसमें वो याहूज की बात करता है, और याहूज को बेटे वो क्या करता है कि प्रेफर, और इसी वॉयज की बेस पे, इसी वर्क की बेस पे जो ग्लिवर इसका सॉरी स्विफ्ट का ग्लिवर्स ट्रेवल है, इसी की बेस पे उसको मिथेंथ्रोपिस्ट भी बोला जाता है। और प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन हु सेड दीज वर्ड्स, तो ये अलेक्जेंडर पॉप का कहना है। ऑफ स्टडीज एन एसे रिटन बाय फ्रांसिस बेकन के ऐसे हैं। ऑल इज वेल दैट एंड वेल इज अ कॉमेडी। और देन देखिए जी, हेलेनिज्म ऑफ कीट्स कनॉट्स हिज लव ऑफ ग्रीक कल्चर एंड आर्ट। कीट के अंदर हम हेलेनिज्म इन कीट्स पोइट्री की अगर बात करें तो कीट की पोइट्री, कीट्स की पोइट्री के अंदर जो ग्रीक एलिमेंट्स मौजूद हैं, या इसका जो स्टडीज है ग्रीक की, और इसका जो लव है, जो पैशन है ग्रीक्स के लिए, उसके लिए हेलेनिज्म की टर्म यूज की जाती है। इन हिज पोइट्री टेनिसन इज द रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ विक्टोरियन एज। देन आप देख लें जी, हीरो एंड हीरो वर्शिप वाज रिटन बाय कार्लाइल का वर्क है ये। द ट्रीटाइज ऑन लिबर्टी वाज रिटन बाय, ये जे.एस. मिल का वर्क है। रस्किन इज अ फेमस फॉर अ सोशल रिफॉर्मर। और देन आप देख लें जी, एंड्रिया डेल सर्टो इज अ पोएम रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग की ये पोएम है। फ्रॉस्ट इज अ पोएट ऑफ कंट्री लाइफ, और फ्रॉस्ट को अमेरिकन पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और इसको पोएट ऑफ नेचर भी बोला जाता है, लेकिन बुनियादी तौर पे पोएट ऑफ नेचर का जो टाइटल है वो विलियम वर्ड्सवर्थ का है। The cardinal virtues of hymns are friendship and benevolence। और देन आप देख लीजिए, how can we know the dancer from the dance, this line written by Yeats is taken from second coming से ली गई है। और pure tragedies written by Shakespeare are 4 हैं pure tragedies: Macbeth, Hamlet, King Lear और Othello। Jane Austen's main theme in her novels, especially in Pride and Prejudice, is लव एंड मैरिज। और जेन ऑस्टन के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि जेन ऑस्टन के सारे 6 नॉवेल्स हैं, उनके बुनियादी तौर पे थीम्स जो है वो मनी, मैरिज और मैनर्स हैं। तो प्राइड एंड प्रेजुडिस का जो बेसिक थीम है वो लव एंड मैरिज है। विच इंग्लिश रोमांटिक पोएट एडमायर्ड पॉप, तो बायरन ने पॉप को एडमायर किया है, सो करेक्ट आंसर इज बायरन। Songs of Experience written by Blake was published in 1794। The Ring and the Book is a poem written by Robert Browning की ये poem है। और which of the romantic poet is called an escapist, तो जॉन कीट्स के बारे में ये कहा जाता है। Which of the novel of Hardy present Edgar Heath as the background of the story, तो Return of the Native इसका करेक्ट आंसर है। All that glitter is not gold, you have heard often this
saying this maxim included in Shakespeare's Merchant of the Venice से है, I have suffered with those that I saw suffering. These humanistic words are attributed to Miranda in The Tempest. और then आप देख लें जी, फेमस रोमांटिक पोएट्स जो हैं वो 6 हैं। 3 जो हैं वो फर्स्ट जनरेशन में और 3 जो है वो रोमांटिक्स की सेकंड जनरेशन में। बेकेट वाज born in Dublin, Ireland in 1906. Mr. and Mrs. Bennet had 5 daughters और ये Pride and Prejudice से क्वेश्चन लिया गया है। The Restoration period was known as the Age of Satire। और देन आप नेक्स्ट देख लें जी, a dominant theme in Hardy's novel is fatalism। Dorothy was the gifted sister of William Wordsworth। करेक्ट आंसर है। An element of supernatural is present in the poetry of S.T. Coleridge। द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर वाज रिटन बाय, इसका भी आंसर एस.टी. कॉलरिज है। देन आप देखेंगे द वदरिंग हाइट्स इज अ फेमस नॉवल रिटन बाय एमिली ब्रॉन्टे। इन शेक्सपियर्स कैरेक्टर इज नॉट डेस्टिनी बट कैरेक्टर्स एंड डेस्टिनी हुज कमेंट्स इज दिस। तो ये एसी ब्रैडले ने कहा, और एसी ब्रैडले शेक्सपियर पे बड़ा अथेंटिक क्रिटिक कंसिडर होता है, हु इज लेबल्ड एज मिसेंथ्रोपिस्ट। तो स्विफ्ट को मिसेंथ्रोपिस्ट कंसिडर किया गया था, और स्विफ्ट का जो वर्क था गलिवर्स ट्रेवल, उसकी बेस पे। नथिंग मोर रियल देन नथिंग आर द वर्ड्स ऑफ सैमुअल बेकेट के ये वर्ड्स हैं। देन आप देख लें जी, अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव एंड आई डोंट नो वेयर इट इज लाइकली टू गो बेटर। दीज लाइंस आर फ्रॉम बर्चेस है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये पोएम, जिससे ये लाइन ली गई है। विच ऑफ द प्ले हैज एन एपिलॉग, डेविल्स डेसिपल। और यीट्स वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन, इसमें से कोई भी बेटे ठीक नहीं है, सो नन ऑफ दीज इज करेक्ट आंसर। परसोना इज द एक्टर इन द प्ले। तो प्ले के अंदर जो एक्टर्स होते हैं उसके लिए हम परसोना की टर्म यूज करते हैं। विच राइटिंग इंक्लूड्स द मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिक पोएट्री, लिरिकल बैलेड ऑब्वियसली। और देन आप देख लें जी, हु वाज मोर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ गॉडविन्स फिलोसफी ऑफ लाइफ। तो पीबी शैले वाज देयर, और सो करेक्ट आंसर इज पीबी शैले। Tennyson talks about the equality of women in The Princess। और देन देख लें, The Last Essays of Ilya was written by Charles Lamb। 94th MCQs आप देखें, which of the following novelist is known for his satire in the Victorian literature। तो विलियम मैकपीस थेक्रे। जीबी शाह confessed to be a disciple of Henrik Ibsen, करेक्ट आंसर है। The Rape of the Lock is a parody। और देन आप देख लें जी, हु रोट द विकर ऑफ वेकफील्ड। तो ये गोल्डस्मिथ का है। और नेक्स्ट आप देखें जी, द नर्स सॉन्ग वाज रिटन बाय विलियम ब्लेक, करेक्ट आंसर है। शेलेज फाइनल अनफिनिश्ड पोएम वाज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे मैं हाईलाइट करना भूल गया, तो हेलास इज अ करेक्ट आंसर। और टेनिसन वाज अपॉइंटेड पोएट लॉरेट इन 1850। सो बेटे ये पेपर था जिसको हमने डिस्कस किया आज की इस वीडियो में। और मजीद हमारी वीडियोस को देखने के लिए एम के प्रिपरेशन हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको आप देखें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हमारे जो सेशन स्टार्ट हो चुके हैं इनके हवाले से अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो आप हमारे गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।